यह बिल्कुल आम सा दूध का डब्बा स्टैलोन के हाथ में आते ही जेल ब्रेक का जरिया बन गया। उसने दूध के बॉक्स को खोला, उसमें एक पतली सी वैक्स की लेयर होती है। उसने उस लेयर को निकाला, फिर जब बाहर जाने का मौका मिला तो चुपके से उस वैक्स लेयर को जेल के गेट के पासवर्ड लॉक पे चिपका दिया। जब गार्ड पासवर्ड डालता है तो उसके फिंगरप्रिंट्स 4 बटन पर निशान छोड़ देते हैं। फिर उस वैक्स को वापस निकालकर एलिमिनेशन मेथड से पासवर्ड कॉम्बिनेशन निकाल लेता है। लेकिन गेट के बाहर हाथ कैसे ले जाएं ताकि लॉक छू सके। उसने पहले टॉयलेट पेपर को छोटी छोटी गोलियां बनाई, फिर उनमें टूथपेस्ट लगाया, ऐसे कई गोलियां बनाई, फिर एक बड़ी पेपर शीट से रैप करके घूंसा बनाया। एक बड़ा चिपचिपा बॉल बन गया। मगर ये सब कैमरा में ना आए इसलिए उसने पहले से गार्ड की रूटीन जानी। हर बार जब गार्ड उसे उसकी सेल में छोड़ता तो वह बाहर जाकर सिगरेट पीते और टाइम पास करते। इस तरह हर दिन 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। यही था स्टैलोन का लूप होल। पर जेल से निकलने के बाद क्या? स्टैलोन जानता था कि कामयाब जेल ब्रेक के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला रूटीन का ज्ञान, दूसरा जेल का लेआउट समझना, तीसरा बाहर कोई पार्टनर होना चाहिए जो मदद करे। पहले 2 तो उसने समझ लिए थे और जेल के स्ट्रक्चर का भी पूरा अंदाजा था। उसने देखा कि ये जेल के बगल में एक वीक स्पॉट है, एक फायर स्टेशन जो जेल के साइड में बना हुआ है। सिर्फ ब्लैक सेल का लोकेशन उसके पास था। सब समझने के बाद उसने अपना प्लान शुरू किया। उसने जानबूझकर एक कैदी को मार के इंजर्ड कर दिया। जैसे ही उम्मीद थी गार्ड ने उसे सजा में ब्लैक सेल में डाल दिया। जब गार्ड उसको खाना देने आया उसने चुपके से एक कॉटन बॉल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दी और फिर छोटी खिड़की आसानी से खुल जाती है। पासवर्ड सिर्फ 4 डिजिट्स का था। एलिमिनेशन मेथड से उसने जल्दी क्रैक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम को 1 मिनट पहले का फुटेज दिखा दिया। फिर फायर स्टेशन से कनेक्टेड वेंटिलेशन पाइप ढूंढा। जब गार्ड्स अपना काम छोड़ के टाइम पास कर रहे थे उस वक्त स्टैलोन पाइप से क्रॉल करके बाहर निकल गया और बाहर उसकी साथी टाइम पे पहुंच गई। इसी वक्त एक छोटी कार में उसने ब्लास्ट किया ताकि फायर अलार्म बज जाए और फायरमैन साइट पे आए। गार्ड्स ने सीसीटीवी देखा पर उन्हें सब कुछ ठीक नजर आया। तब तक वह स्टैलोन फायर स्टेशन में घुस चुका था और जल्दी से वहां के रिजर्व फायर फाइटर यूनिफॉर्म पहन लिया। वो फायर ट्रक के नीचे चुपके से उसके साथ ही घटना स्थल तक पहुंच गया। फिर आराम से ट्रक के नीचे से बाहर निकला। सब लोग उस वक्त अफरा तफरी में थे इसलिए किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। आखिर में अपने साथी की गाड़ी में बैठकर वो सफलता से जेल से निकल गया। यह थी स्टैलोन की 14वीं सफल जेल ब्रेक। लेकिन वो कोई आम अपराधी नहीं है। उसका असली काम होता है जेलों की सुरक्षा को परखना। वो फेडरल जेल प्रशासन के लिए काम करता है। एक झूठी पहचान बनाकर जेल में जाता है और अपनी स्किल्स से वहां से निकलता है ताकि यह साबित कर सके कि जेल वाकई में सुरक्षित है या नहीं। करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई जेल भी स्टैलोन से नहीं बच पाई। इस वजह से कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन गए। एक दिन CIA के लोग उसके पास आए और बोले कि एक दूर की जेल में जाना होगा। उस जेल का नाम या लोकेशन किसी को बताना अलाउड नहीं था। यह मिशन बहुत खतरनाक था लेकिन स्टैलोन मान गया क्योंकि पेमेंट पुराने मिशन से डबल थी। पैसा सच में इंसान से कुछ भी करवा सकता है। उन लोगों ने स्टैलोन को एक नई पहचान दी और एक सीक्रेट एग्जिट कोड दिया। अगर कुछ गलत हो तो उसे बोलकर निकल जाए। जाने से पहले उन्होंने उसके शरीर में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट किया। जल्दी ही वो दिन आ गया जब उसे जानबूझकर अरेस्ट होना था। लेकिन इस बार सब कुछ अलग था। उन